हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल अपना इंस्टीट्यूट। क्या हाल चाल है सबके? आई होप सब बढ़िया होंगे, सब मजे में होंगे। तो हम देख रहे थे क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें ये हमारा होने जा रहा है पार्ट नंबर 15, जिसमें हम करेंगे हमारा आज का टॉपिक है सॉल्व सर्किट विद कैपेसिटर बाय केवीएल। अब जो हमने पिछले कुछ पार्ट्स में केवीएल केसीएल सीखा, ठीक है ना, उसमें हमने पिछले पार्ट में अप्लाई करके भी दिखाया उसको कि केवीएल केसीएल कैसे आप अप्लाई करोगे जब आपको रजिस्टर्स मिल जाएं, बैटरीज मिल जाएं, सेल्स मिल जाएं, कैसे आप उसमें केवीएल केसीएल अप्लाई करोगे। अब हम बात करेंगे जब आपको कैपेसिटर मिल जाए सर्किट में। कैपेसिटर की बात तो नहीं करी थी ना पिछले लेक्चर में। अब हम बात करेंगे अगर आपको सर्किट में कैपेसिटर मिल जाए तब हम केवीएल को कैसे अप्लाई करेंगे। वैसे ये टॉपिक जो है सेकंड चैप्टर में पढ़ाते हैं ये टॉपिक, पर मैं इसको थर्ड चैप्टर में पढ़ाता हूँ। मैं इसमें थर्ड चैप्टर में इसलिए पढ़ाने का मेरा कारण ये है कि अभी आपने केवीएल केसीएल ताज़ा पढ़ा। ये सेकंड में अगर मैं आपको पढ़ाता डबल मेहनत हो जाती है, ठीक है ना। डबल मेहनत होती, इतना आपको क्लियर भी ना होता उस टाइम पे, ठीक है ना, इतना आपको उस टाइम पे क्लियर भी ना होता, लेकिन अब आपको क्लियर है करंट के उससे, तो हम कैपेसिटर को अब उसी फ्लो में चलते चलते आप आराम से इसको समझ पाओगे, ठीक है ना। इसलिए मेरा ये कारण है इसमें करवाने। आरसी सर्किट भी सेकंड चैप्टर का टॉपिक था, लेकिन मैंने इस चैप्टर में करवाया। क्यों? क्योंकि रिलेशन अच्छा बैठता है इस चैप्टर में, ठीक है ना। तो कुछ कारण होते हैं जिस वजह से ना मैं इसको इसमें करवाता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। अब देखो भाई, किसी सर्किट में मान लो आपको कुछ ऐसा मिल जाए कैपेसिटर, ऐसे मिल जाए कुछ कैपेसिटर आपको सर्किट में ऐसे लगे। इसमें देखो अब आप ना सीरीज का पता लगेगा आपको, ठीक है ना। इसमें आपको ना सीरीज का पता लगेगा, यहाँ लैंड दो। इसमें आपको ना तो सीरीज का पता लगेगा ना पैरेलल का पता लगेगा, ठीक है ना। ना तो सीरीज में दिख रहा है सर साफ, क्योंकि इसकी वजह से ये आएंगे नहीं, ना ही साफ साफ पैरेलल में दिख रहा है। हम वोल्टेज मेथड भी लगाएंगे तो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर बी लगा देंगे, यहाँ पे एक्स लगा देंगे, यहाँ पे वाई लगा देंगे, तब भी ये व्हीटस्टोन नहीं बनता इस केस में। क्यों नहीं बनता? क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू ऐसी ऐसी दी जाती है कि बन ही नहीं पाता व्हीटस्टोन, ठीक है ना। ये बनेगा ही नहीं व्हीटस्टोन आपका, ठीक है ना। तो जब व्हीटस्टोन से भी ना हो क्वेश्चन, जब पोटेंशियल मेथड से भी ना हो क्वेश्चन, जब इनफाइनाइट सर्किट तो दिख ही नहीं रहा सर्किट, ठीक है ना, उससे भी ना हो क्वेश्चन, तब हम ये मेथड लगाते हैं केवीएल केसीएल वाला, ठीक है ना। अब इसको सीखते हैं कैपेसिटर में कैसे ये मेथड तगड़ा मेथड है, एप्लीकेबल मेथड है, ठीक है ना। तो चलिए इसको करते कैसे। सबसे पहले मेथड लिखिए आप, तरीका, हाउ टू अप्लाई, ये लिखिए हाउ टू अप्लाई, ठीक है, हाउ टू अप्लाई केवीएल ऑन कैपेसिटर सर्किट, ठीक है ना, कैपेसिटर सर्किट, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो पहला इसमें रूल लिखिए, पहला रूल इसमें होता है कि कनेक्ट एन इमेजिनरी बैटरी, अरे वाह सर, एक इमेजिनरी सेल या बैटरी, ठीक है ना, इमेजिनरी सेल लगा लो, बैटरी लगा लो, जो आपकी मर्जी, अक्रॉस टू टर्मिनल। जो आपको दो टर्मिनल्स दिए हैं ना, उसके अक्रॉस एक इमेजिनरी बैटरी लगा लो, ठीक है ना। पहला काम ये करना, आपने कर लिया काम, ठीक है सर, लगा लो, ठीक है। सेकंड काम क्या करना है? सेकंड काम आपने क्या करना है कि बैटरी के दो टर्मिनल होंगे, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, सेल के पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा। अब एक टर्मिनल से अपने पॉजिटिव वाले से उसमें से प्लस क्यू निकालना है, नेगेटिव वाले टर्मिनल से नेगेटिव क्यू निकालना है, ठीक है। तो क्या करना है, जो पॉजिटिव टर्मिनल है सेल का, उससे प्लस क्यू चार्ज निकालो बाहर, क्योंकि कैपेसिटर में चार्ज डिसाइड करता है ना। नेगेटिव टर्मिनल से माइनस क्यू चार्ज निकालो, ठीक है ना। इतना क्लियर है सबको? ये नोट करो, ठीक है ना। अभी अप्लाई करना चाहूँगा, एग्जाम्पल से और क्लियर होगा। अभी ये रूल लिखो फिलहाल, ठीक है, निकाल लिया। अब तीसरा काम क्या करना है आपने, डिस्ट्रीब्यूट करो चार्ज, डिस्ट्रीब्यूट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर में चार्ज को बढ़िया से डिस्ट्रीब्यूट कर लो। कैसे? सीरीज में करके, पैरेलल में, जैसे भी है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। अब चौथा काम क्या करना है, क्लोज लूप देखो, आपको पता है फॉर क्लोज लूप मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। क्लोज लूप देखना होगा, हाँ क्लोज लूप होना चाहिए, ठीक है। आपको दिखेगा फॉर क्लोज लूप के लिए डेल्टा वी जो है 0 होता है, ठीक है ना। फॉर क्लोज लूप डेल्टा वी इक्वल टू 0 किससे? किरचॉफ वोल्टेज लॉ केवीएल से, ठीक है ना। तो अब आपने सबसे पहले क्लोज लूप देखना है, ठीक है ना। सबसे पहला काम इमेजिनरी सेल कलेक्ट कर दी, पॉजिटिव में से क्यू प्लस क्यू निकाला, नेगेटिव में से माइनस क्यू, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया चार्ज। उसके बाद क्लोज लूप देखो, जहां भी क्लोज लूप बन रहा है उस क्लोज लूप में ये फॉर्मूला लगा दो, डेल्टा वी इज इक्वल टू 0, सॉरी समेशन डेल्टा वी इज समेशन डेल्टा वी इज इक्वल टू 0, पोटेंशियल डिफरेंस सबका सम करोगे 0 आएगा, बताया था बिल्कुल। अब डायरेक्शन क्या लेंगे सर, किसी को पॉजिटिव लेंगे, किसी को नेगेटिव लेंगे, जैसे हमने पिछले पार्ट में देखा। इसमें कैसे लेंगे, मान लो ये आपका कैपेसिटर है, ये आपका कैपेसिटर है प्यारा सा, ठीक है। इसमें मान लो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है। मान लो अगर आपका पाथ ऐसा है, पाथ लोगे ना क्लोज लूप का, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, याद आ रहा है? हाँ।
अगर आपका पाथ कुछ ऐसा है, ऐसे पाथ ले रहे हो आप, अगर आप पाथ ऐसे ले रहे हो तो देखो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो, पोटेंशियल क्या करेगा, घट रहा है, तो माइनस का लोगे, माइनस क्यू अपॉन सी, यही होता है ना। अरे फॉर्मूला भूल गए क्या, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, पढ़ाया था ना फॉर्मूला, तो वी यहाँ से नीचे ले आए, ठीक है ना। भूल जाता हो तो बड़ी जल्दी सेकंड चैप्टर की बात है, ठीक है ना, ठीक है ना, भूलना नहीं। तो यहाँ से यहाँ ले आए तो पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब पोटेंशियल घट रहा है। जब हम पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे पोटेंशियल घटी तो रहेगी, पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू है ना, साइन कन्वेंशन, बिल्कुल सर। अब मैं बात करता हूँ कि जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट की तरफ हमने पाथ ले लिया, सर ऐसा पाथ ले लिया हमने, तब क्या होगा, तब बढ़ रहा है भाई, तब बढ़ रहा है तो तब पॉजिटिव क्यू बाई सी लोगे पोटेंशियल डिफरेंस को आप, दिक्कत कोई इसमें नहीं होनी चाहिए। अब इन इक्वेशंस का यूज करके, इक्वेशंस को यूज करो, इक्वेशंस को यूज करो, इक्वेशंस को यूज करो और फाइंड करो, इनसे इक्वेशंस बनेंगे ना, बताया था, ठीक है ना। फाइंड कर लो चार्ज ऑन ऑल कैपेसिटर, ठीक है ना, सारे कैपेसिटर्स पे आपको चार्ज पता चल जाएगा, ठीक है। हाँ, और इसमें पूछता क्या है, इसमें पूछता आपसे चार्ज ही है, चार्ज भी पूछ सकता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी पूछ सकता है। वैसे तो मेन क्वेश्चन इस पे बनता है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ। मैंने बताया था ना, पहला सर्किट दिखाया था, उसमें कैसे बताओगे, तो ये आपसे पूछेगा। चार्ज निकल जाएगा पर तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने में आसान होता है, ठीक है। अब देखो, अब लास्ट काम आपने क्या करना है, चूज एनी वन पाथ फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, मतलब कि क्या कह रहा हूँ मैं, सुनो, एक पाथ लो पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर नेगेटिव टर्मिनल तक और कैलकुलेट कर दो डेल्टा वी अलोंग द पाथ। अरे सुनो लिख देता हूँ पहले मैं, चूज एनी वन पाथ फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल, ठीक है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल एक पाथ चूज करोगे आप, बिल्कुल सर। एंड उसके बाद क्या करना है, चूज करके बाद इक्वेशन बना लिया आप, कैलकुलेट क्या करते हैं, डेल्टा वी, सारा सम करते हैं ना, समेशन डेल्टा वी अलोंग पाथ के अलोंग आप समेशन कैलकुलेट करते हो, कितना आता है, बिल्कुल सर। अरे समझ रहे हो बात को मेरी, ठीक है ना। हाँ, तो पाथ के अलोंग जितने भी पाथ के अलोंग आपके सारे वो सर्किट बनेंगे ना, उसको इक्वेट कर दो। अब इसको इक्वेट करना है आपने, इक्वेट जीरो के साथ इक्वेट करना, जीरो के साथ इक्वेट कर, इसको इक्वेट करना है आपने समेशन डेल्टा वी इज इक्वल टू प्लस माइनस क्यू अपॉन सी ई के साथ। सर ये क्या बोल दिया आपने, तो कुछ अजीब सी बात बोल दी, ये तो कुछ अजीब सी बात बोल दी, सुनना बात। ये सी ई क्या है, यह इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, यही निकालते हैं हम, ठीक है ना। और ये प्लस माइनस क्यू किस लिए आता है, प्लस माइनस क्यू आता है नेट चार्ज कितना है, नेट कैपेसिटेंस कितनी है, उसके लिए आता है प्लस माइनस, ठीक है ना। अब रजिस्टर के केस में तो सर हम जीरो कर देते रहे, यहाँ भी आपने कहा इस केस में जीरो कर दो। अरे जीरो करके ना आप इक्वेशनें फाइंड करोगे, सुनना बात को मेरी, जीरो करके आप इक्वेशनें फाइंड करोगे, उससे आपको चार्ज मिलेगा, ठीक है ना। सुनना बात को ध्यान से, सुनना बात को, जीरो करके आप इक्वेशनें फाइंड करोगे, इससे आपको चार्ज मिलेगा। उसके बाद आपने कोई एक पाथ चूज करना है पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल, जो इमेजिनरी बैटरी लगाई ना, उससे एक पाथ चूज करो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल। उसके बाद कैलकुलेट डेल्टा वी अलोंग द पाथ। अब उस पाथ के अलोंग कितना डेल्टा वी है वो कैलकुलेट कर सकते हो, ऐसे ही फॉर्मूले लगाने हैं, इन्हीं फॉर्मूलों, लेकिन इक्वेट जीरो से नहीं करना, इक्वेट इससे करना। इक्वेट कैसे करना है, इससे इक्वेट करना है। क्यों सर इससे क्यों इक्वेट करना है, क्योंकि देखो जितने भी नेट आप कैलकुलेट करोगे, ये भी वोल्टेज है, ये भी वोल्टेज है, ठीक है ना, ये भी वोल्टेज, जितनी भी नेट वोल्टेज आप कैलकुलेट करोगे वो इक्वल होगी, मतलब जितनी भी वोल्टेज कैलकुलेट करोगे उसका सम, समेशन मतलब सम, उसका सम इक्वल होगा नेट वोल्टेज के। नेट वोल्टेज कितनी है, नेट वोल्टेज अगर आपने एक बैटरी लगा ली उसमें से कितनी वोल्टेज मैक्सिमम नेट वही तो होती है नेट वोल्टेज, वो होती है क्यू बाई सी, जितनी टोटल कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है अपॉन में क्यू प्लस माइनस क्यू, ठीक है ना। कर सकते हो ना, अरे समझिए बात को, अरे समझिए बात को, अभी एग्जांपल दूंगा और क्लियर होगा कि यूज़ कैसे, ठीक है। अभी एग्जांपल दूंगा ना और क्लियर होगा क्या यूज है इसका, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है ना। सुनना बात को, फिर से बता देता हूँ, देखो करना क्या है, कनेक्ट करनी है इमेजिनरी सेल अक्रॉस टू टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल में से प्लस क्यू निकालो, नेगेटिव में से माइनस क्यू, डिस्ट्रीब्यूट करो चार्ज को, क्लोज लूप के लिए समेशन डेल्टा वी जीरो तक केवीएल से, बिल्कुल सर। इससे आपको क्या मिलेंगी, इक्वेशनें मिलेंगी, इक्वेशनों का यूज़ करो चार्ज निकालने के लिए। इक्वेशनें का क्या काम करेंगी, चार्ज निकालने का, ठीक है ना। इक्वेशनें से आपको चार्ज मिलेगा, और एक बार आपको चार्ज मिल गया, सुनना बात को, एक बार आपको चार्ज मिल गया, टोटल चार्ज मिल गया, इस पे मान लो कुछ Q1 चार्ज था, इस पे मान लो कुछ Q2 चार्ज था, तो टोटल चार्ज आपको मिल गया, तो आप टोटल चार्ज में यहाँ नहीं रख सकते क्या, Q पे। उसके बाद फिर इससे इक्वेट कर दो, अरे समझिए बात को, फिर से
सुनो 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 फिर से। सर इसमें बस ये चीज़ नहीं आ रही है ना, बच्चों को समझ नहीं आ रही, ये हम क्यों कर रहे हैं, ये हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए कर रहे हैं। देखो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी वो क्या होगी यार, समझो जो नेट वोल्टेज होगी वो नेट चार्ज अपॉन में नेट कैपेसिटेंस मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी। बिल्कुल सर। अब ये नेट वोल्टेज निकलेगी कैसे, सारी वोल्टेजों को मिला मिला के। बिल्कुल सर, सारी वोल्टेजों को मिला मिला के। तो सारी वोल्टेजों को आपने जब मिलाया, सम किया उनका, इसको एक इसके इक्वल रखना गलत बात थोड़ी है। बिल्कुल सर, क्योंकि ये 1900 बनी। अब देखो एग्जांपल देखो, मैंने पूरा फील दे दिया आपको, ठीक है ना, फील दे दी पूरी। इसमें सर ये हम क्यों कर रहे हैं, हमने रेजिस्टेंस वाले में तो ये करा नहीं, क्योंकि बेटे रेजिस्टेंस में तुझे सिर्फ या तो रेजिस्टेंस निकालनी होती है या करंट निकालना था, वो एक ही इक्वेशन में बन जाता है। लेकिन यहाँ पर तुझे कैपेसिटेंस अगर निकालनी है ना, तो कैपेसिटेंस Q और C पे डिपेंड, Q और V पे डिपेंड कर रहे हैं, मतलब डिपेंड तो नहीं कर रही, कैपेसिटेंस किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती। तुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। सुन बात फिर से देख, थोड़ी ब्रीफ बात कर रहा हूँ। रेजिस्टेंस तुझे इक्विवेलेंट जब निकालनी होती थी तो तू सारी वोल्टेजों का सम कर देता था। बिल्कुल सर, सारी वोल्टेजों का सम करके उसको जीरो के इक्वेट कर देता था। उसमें आर सारे इंक्लूडेड थे, उसमें सारे आर इंक्लूडेड थे ना, बोल हाँ के ना। उसमें से तू फिर क्या करता रहा, उसमें सारे आर इंक्लूडेड रहते थे। जैसे मान ले IR1 माइनस IR2 प्लस IR3, कुछ ऐसी इक्वेशन बनाता था, उसको जीरो से इक्वेट करता था। फिर यहाँ से तुझे इक्वेशनें मिलती थी। बिल्कुल सर मिलती थी ना, बिल्कुल सर मिलती थी। तो इन इक्वेशनों से तू क्या निकालता था, रेजिस्टेंस मिल जाती थी तेरे को ना। भूल तो नहीं गए? अगर देखो, अगर किसी को दिक्कत आ रही है अभी भी इसको समझने में, तो पिछला पार्ट देखें, मैंने पिछले पार्ट में अच्छी तरह से समझाया है, ठीक है ना। इसमें ये एक नया स्टेप क्यों निकल के आ रहा है, इसमें ये एक नया स्टेप इसीलिए निकल के आ रहा है क्योंकि जो कैपेसिटेंस है ना, हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए। अरे समझ रहा बात को, हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए। वहाँ पे रेजिस्टेंस हमारी, सुनना बात को, वहाँ पे हम ना वैसे करंट की ज़्यादा डिमांड रखते थे, करंट ग्राउंड निकल जाता था तो रेजिस्टेंस अपने आप ही पता लग जाती थी वोल्टेज से, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे चार्ज है, चार्ज बाय सी करते हैं। अब देखो एग्जांपल से ज़्यादा क्लैरिटी से समझ आएगा, ठीक है ना। एग्जांपल लेते हैं, ज़्यादा क्लैरिटी से क्लियर हो, ठीक। एग्जांपल लेते हैं, ज़्यादा क्लैरिटी से क्लियर हो, ठीक। देखो सबसे पहले मैं रेजिस्टेंस वाला एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है ना। रेजिस्टेंस वाला एक एग्जांपल लेता हूँ। देखो रेजिस्टेंस, मान लो ये सर्किट आपके पास, सिंपल सा सर्किट लूँगा अभी तो फिलहाल, पहला एग्जांपल। ये आपके पास सर्किट है, दो रेजिस्टेंस में लगे हुए हैं, एक बैटरी भी, एक सेल भी लगा दी हमने इसमें, ठीक है। इस सेल का EMF है 2 वोल्ट, इसकी रेजिस्टेंस है 2 ओम, इसकी ले लो 1 ओम, ठीक है ना। यहाँ से करंट निकाल लो, आपको बताया था मैंने, I करंट निकलेगा। वैसे तो सिंपल है, KVL हो जाएगा, लेकिन इसको KVL से करते हैं। मान लो मैंने एंटी क्लॉकवाइज ये पाथ ले लिया, बताया था, ये पाथ मैंने ले लिया क्लॉकवाइज वाला मान, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले इस 2 को प्लस करो। देखो कहाँ से कहाँ, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है, ये पाथ है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो प्लस, ठीक है ना। उसके बाद, ठीक है ना, उसके बाद देखो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन में अगर जाओगे तो नेगेटिव आएगा, -2 × I, IR का होता है वोल्टेज, वही वोल्टेज पड़ेगी इसके। उसके बाद फिर से करंट की डायरेक्शन में ही जा रहा है ना करंट, तो -1 × I, तो I बन गया इज इक्वल टू 0 के इक्वल रख देते हैं इसको हम, क्योंकि समेशन बाय KVL समेशन 0 होता था, पिछले पार्ट में बताया था। बिल्कुल सर। अब इसको करो सॉल्व, 2 - 3I इज इक्वल टू 0, तो 3 इधर ले जाओ, तो 2 इज इक्वल टू 3I, तो I कितना आ गया यहाँ से 2/3 एम्पियर, ठीक है ना। तो करंट यहाँ से आपको पता लग जाता है 2/3 एम्पियर, और आपको करंट ही तो निकालना होता था। आपसे करंट तो पूछता था, फाइंड करंट इन द सर्किट, फाइंड करंट इन द सर्किट, यही तो पूछता था आपसे, है ना। आपसे यही तो पूछता था कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछता था ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपसे करंट तो पूछता था वो, है ना। बोलो हाँ कि ना। एक बार आपको करंट पता लग जाए तो आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। अरे नेट करंट इतना है, देख नेट करंट इतना है। अगर मान ली यहाँ पे आपसे, अब सुना, इसी पे मैं रिलेट कर देता हूँ। देख अगर आपसे यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस पूछता, नेट रेजिस्टेंस बताओ, नेट रेजिस्टेंस बताओ कितनी है। अब देख आपको नेट करंट पता है, जो नेट रेजिस्टेंस होती है R, वो किसके बराबर होती है, R इज इक्वल टू V/I, बोल हाँ के ना। नेट वोल्टेज, नेट रेजिस्टेंस होती थी V नेट अपॉन में I नेट। यहाँ पे आपको V नेट पता होता है, ये अभी 2 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 वोल्ट की बैटरी से तो निकल रहे हैं सारे वोल्टेज, तो 2/I पूछ लेगा तो 2/3 ऊपर चला गया, तो 2 से 2 कटेगा। रेजिस्टेंस नेट कितनी आई, 3 ओम निकल के, सीरीज में थी, सिंपल भी बता सकते हैं वैसे तो इसमें। लेकिन इसमें इस R नेट को तुम डायरेक्टली, इसका फॉर्मूला था ये। लेकिन अब आती है बात कैपेसिटेंस की, अब आती है बात कैपेसिटेंस, और इसमें तुम्हें ज़्यादातर करंट ही पूछता था कि करंट ही बात निकालो सर्किट में कितने, ठीक है ना। तो तुम्हें पता नहीं लगता था सीरीज है कि पैरेलल है, तो तुम इससे करके निकालते थे करंट, ठीक है ना। लेकिन अब कैपेसिटेंस में वो तुमसे करंट तो है ही नहीं, कैपेसिटेंस में तो चार्ज है, ठीक है ना। करंट मतलब होता है करंट, ऐसा नहीं कह रहा बिल्कुल नहीं होता। चार्जिंग डिस्चार्जिंग पढ़ाया तो मैं करंट फ्लो करता है, लेकिन मेन काम कैपेसिटेंस का चार्ज से है, वोल्टेज से,
ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे उसको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए होती है। अब सुनो एक एग्जांपल से समझाता हूँ चलो इसको, ठीक है ना। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं तगड़ा, ठीक है ना, एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से अब इसको समझते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। मान लो ये एक कैपेसिटेंस लगा रखा है, ये दूसरा कैपेसिटेंस लगा रखा है, उसके बाद मान लो ये तीसरा कैपेसिटेंस लगा रखा है, ठीक है ना। ऐसे 3 कैपेसिटेंस आपको दिख रहे हैं साफ साफ, ठीक है। अब देखो सॉरी, आपको ये 3 कैपेसिटेंस दिख रहे हैं, आपको नहीं पता भी ये कितने उसके हैं, ठीक है ना। ऐसी नॉर्मल इसकी वैल्यू आपको मान लो सी दे रखी है, ठीक है ना, सी दे रखी है। इस कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है, सी दे रखी है, सी दे रखी है और सी दे रखी है, कुछ नहीं पता अभी वैल्यूज, मतलब कुछ भी दे सकता है वो क्वेश्चन वाला, 1 2 3 दे सकता है। मैंने अभी जनरल केस ले लिया कि सी वैल्यूज दे रखी है, ठीक है। आपसे कहा कि भाई फाइंड कर, सुनिए बात को, ठीक है ना। आपसे कहा फाइंड करो, यहाँ पे ए लगा दिया मान ले, यहाँ पे बी लगा दिया, ठीक है ना। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। अब देखो ये तो सिंपल सर्किट था, आपको समझ आ रहा है सर, ये ए है ये सिंपल सर्किट है, ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं साफ साफ, वन बाय रेसिप्रोकल होकर ऐड हो जाएंगे, ये इसके पैरेलल में सिंपल ऐड हो जाए, तो सिंपल सर्किट दिख रहा है आपको, ऐसे भी निकाल सकते हो आप इसका आंसर। अरे निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो सर, बिल्कुल सिंपल सर्किट दे रखे हैं आपको, ठीक है ना। अगर आप सिंपल मेथड से निकालोगे तो ये दोनों किस में सीरीज में, सीरीज में कैसे ऐड करोगे, रेसिप्रोकल करके 1 बाय सी 2 बाय सी, यानी कि c/2 आ जाएगा यहाँ पे इक्विवेलेंट यहाँ से, और इन दोनों को ऐड कर दोगे पैरेलल में प्लस सी, तो इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 2c + a 3c/2 आ जाएगा, मतलब इतना आंसर आएगा आपका। अगर आप नॉर्मल बिना केवीएल कैसे लगा के करोगे तो सिंपल था सर्किट, तो इसलिए हमने 3c/2 ऐसे निकाल दिया, ये आंसर है हमारा, ठीक है। अब हम इसको निकालते हैं केवीएल से। अब देखो ये तो सिंपल सर्किट था, लेकिन अगर तगड़े सर्किट आ गई जिसमें ना लगे आपका मेथड पैरेलल सीरीज वाला, तो आप इसका यूज कर सकते हो केवीएल के। अब देखो यूज कैसे करना है केवीएल के इसके, ठीक है ना। सुनना बात को, मैंने कहा कि इमेजिनरी बैटरी लगा दो, पहला स्टेप क्या बोला था, इमेजिनरी बैटरी लगा दो, लगा दी सर इमेजिनरी बैटरी, ये पॉजिटिव टर्मिनल सेल मान लो, इमेजिनरी सेल लगा दो, बैटरी का करोगे इतनी बड़ी लगा के सेल लगा, ठीक है, सेल लगा दिया बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है। ये पॉजिटिव है, इसका टर्मिनल है नेगेटिव है, बिल्कुल सर। पॉजिटिव टर्मिनल से +q चार्ज निकालो, निकाल दिया सर, +q, नेगेटिव टर्मिनल से -q निकालो, -q यहाँ पहुँचो, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, अब यहाँ पे चार्ज है, चार्ज बढ़ जाएगा, बिल्कुल सर बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, देखो ये C है, ये C है, ये C है, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आया था 1 बाय सी प्लस 1 बाय सी, यानी कि 2 बाय सी, यानी कि c/2, इतना ही आया था। अरे इतना ही आया था ना, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आया था c/2, ठीक है। तो मतलब सॉरी, इसका इक्विवेलेंट हुआ c/2, मान लो यहाँ पे q1 चार्ज बटा और यहाँ पे q2 चार्ज चला गया, ठीक है ना। यहाँ पे q1 चार्ज दिया, यहाँ पे q2 चार्ज, और q = q1 + q2, ये बात भी ध्यान में रखना, q = q1, क्योंकि q चार्ज बेटा दोनों तरफ, बिल्कुल सर q चार्ज बेटा। अब सुना अपनी बात को ध्यान से, अब क्या हुआ, इस प्लेट पर यहाँ पे +q चार्ज है, देखो जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज होगी, ठीक है ना। तो +q1 चार्ज, ये इसके अपोजिट -q1, इक्विवेलेंट अपोजिट चार्ज होता है ना प्लेट्स पे, इतना तो पता होगा, हाँ इतना तो पता है, हाँ सर पता है, ठीक है। यहाँ से -q चार्ज है, ये भी बढ़ गया सर, -q चार्ज भी बढ़ जाएगा, -q1 -q2 में है ना, ऐसे ही बढ़ेगा, सेम ही तो बढ़ेगा क्योंकि इक्वल है ना दोनों चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे बटा, यहाँ पे चार्ज आया तो यहाँ पे कितना आएगा -q कितना है -q1, ठीक है ना, -q1 चार्ज है, यहाँ पे कितना है +q1, क्योंकि यहाँ से माइनस आ रहा है तो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा तो नेगेटिव। अब सवाल आता है कि सर इन दोनों पे सेम चार्ज क्यों है, इसमें +q1 -q1, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है, सीरीज में चार्ज सेम रहता है, पढ़ा नहीं तुमने कैपेसिटर में, अरे भूल गए तो रिवाइज कराओ, सीरीज में चार्ज सेम रहता है, सीरीज में चार्ज सेम रहता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे q2 चार्ज है तो इस पर कितना बढ़ जाएगा +q2, यहाँ से -q2 है तो यहाँ पे -q2, कोई दिक्कत समस्या परेशानी, चार्ज बांट दिया आपने। अब जब आपने चार्ज बांट दिया, अब क्या करना है, अब लूप चुनना है सर, अब लूप चुनना है, ठीक है ना। अब मान लो मैंने ये लूप लिया, ये वाला, मान लो इसको नाम दे देता हूँ A B C D, तो फॉर लूप A B C D और दोबारा से A पे आ गया, क्लोज तभी होगा ना तो दोबारा पे आऊँगा, ठीक है। तो फॉर क्लोज लूप A B C समेशन V = 0 बाय KVL से ये 0 होगा, बिल्कुल सर, अगर साइन कन्वेंशन लिए सारे सही थे, ठीक है। अब शुरू करते हैं सर यहाँ से, हम अब क्लॉकवाइज लेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज, मान लो मैंने क्लॉकवाइज ले लिया, आप एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, सेम ही आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लॉकवाइज लिया तो पहले इसमें रजिस्टर हुआ, हम कैसे चले, माइनस से प्लस, तो क्या हुआ, बढ़ गए, तो
Q2/C, ऐसे निकालते हैं ना, V कैसे निकालोगे, Q/C करके V निकलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखो प्लस से माइनस जा रहे हैं, ऐसे चल रहा है ना, ऐसे चल रहा है, प्लस से माइनस जा रहे हैं, प्लस से माइनस मतलब माइनस Q1/C, चार्ज Q1 है इसमें, ठीक है ना। उसके बाद प्लस से माइनस जा रहे हैं तो माइनस Q1/C। कोई दिक्कत समस्या परेशानी, यहाँ पॉजिटिव चार्ज लेता हूँ ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव, इज इक्वल टू कितना होगा सबका सम 0 क्लोज लूप के लिए, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिलेगी Q1 Q2 पे, देखो सबके डिनोमिनेटर सेम है तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, सी को उधर भेज देता हूँ, Q2 माइनस Q1 यानी कि माइनस 2Q1 इज इक्वल टू 0, सबके डिनोमिनेटर सेम थे, सी को उधर भेज दिया, ठीक है। अब यहाँ से मिला आपको Q2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ Q1, ये मिल गया, बिल्कुल सर ये मिल गया ना, अरे मिल गया बिल्कुल मिल गया सर। अब आपने क्या करना है, ये आपको मिल गई इक्वेशन, ठीक है ना। अब इसको इसमें पुट करके आप निकाल सकते हो वैल्यू इसकी Q1 Q2 की, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, निकाल लो। यहाँ पे देखो Q2 2Q1 के बराबर है तो Q2 की जगह मैं 2Q1 पुट कर देता हूँ, 3Q1 आ गया, 3Q1 इज इक्वल टू Q, तो Q1 कितना आ गया, Q1 आ गया Q/3, Q1 अगर Q/3 है तो Q2 कितना आएगा, पुट कर लो यहाँ पे Q/3, Q माइनस Q/3, 3Q माइनस Q, 2Q/3, तो Q2 आ जाएगा यहाँ से 2Q/3। तो इन दोनों की आपको वैल्यूज मिल गई, तो चार्ज की यहाँ पे आपको वैल्यूज मिल गई कि कितना कितना चार्ज है, क्लियर है। चार्ज की निकाल ली, तो इसका यूज हमने क्या किया है, चार्ज निकालने के लिए। चार्ज पूछे आप पे कैपेसिटर पे तब भी आप इसका यूज कर सकते हैं सिंपल, जैसे रेजिस्टेंस वाले में करंट पूछता था तो आप इसका यूज करते हैं, यहाँ पे चार्ज के इक्विवेलेंट है। अब अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछी है उसने, भाई मेन उसने क्या पूछा है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, हमसे चार्ज नहीं पूछा उसने, चार्ज तो आपने चलो बता दिया, लेकिन हमसे उसने चार्ज नहीं पूछा, हमसे उसने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछी है। अगर चार्ज पूछता तो बैटरी भी लगा के देता, अगर समझ रहा है बात को मेरी, अगर चार्ज पूछता तो बैटरी तो मैंने खुद लगाई इमेजिनरी, समझ रहा है, हाँ समझ गया। अब मुझे निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है ना। अब मुझे क्या निकालनी है बेटे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है सर। अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि इक्विवेलेंट, मुझे बताओ इक्विवेलेंट वोल्टेज कितनी पड़ रही है सर, इक्विवेलेंट वोल्टेज जितना टोटल चार्ज है Q नेट अपॉन में जितनी टोटल कैपेसिटेंस है CE, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, बिल्कुल सर। Q नेट कितना है, Q चार्ज है सर मेन, तो टोटल चार्ज कितना Q ही है, अरे Q तो निकल रहा है, पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, बिल्कुल सर। तो टोटल चार्ज प्लस Q, बोल हाँ के ना, बिल्कुल सर, अरे बोल हाँ के ना, बिल्कुल सर। उसके बाद सॉरी, टोटल चार्ज Q, उसके बाद CE। अब बात आती है, ये तो सर हो गया चल टोटल वोल्टेज। अब टोटल वोल्टेज को हम किसके बराबर रखें, सुनना बात को, बहुत प्यारी बात कहूँगा। अब आपको दोबारा से पाथ लेना पड़ेगा, और पाथ में इस बार मेरी बात को ना ध्यान सुनना, इस बार आपके पाथ में ना बैटरी भी इंक्लूड, सेल भी इंक्लूड होनी चाहिए, ठीक है ना। बोला था लास्ट पॉइंट क्या था, चूज एनी वन पाथ फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, सेल भी इंक्लूड करो इस बार पाथ में, क्योंकि सेल के अक्रॉस होता है वी वोल्टेज, इस सेल के अक्रॉस होता है वी वोल्टेज। तो मैं इसको भी रब कर रहा हूँ, ये हमारे पास चार्जेस की वैल्यू, इसको भी मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो नोट कर लो इसको, कर लिया ना। अब सुनना मेरी बात को बेटे ध्यान से, अब तुझे इस बार पाथ में चार्ज इसको भी इंक्लूड करना है, सेल को। अब पाथ कैसा लूँ सर मैं, बताओ, देखो अब पाथ कैसे ले सकते हैं हम, या तो मैं यहाँ से शुरू होता हूँ, ये पाथ ले सकता हूँ बड़े वाला, बिल्कुल सर। इस रेजिस्टेंस को मैं ना लूँ अगर, क्योंकि पाथ में साइड वाले लेते हैं, ये पाथ ले लिया मैंने, ये पाथ ले लिया, समझे लो बात, ये पाथ ले लिया, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है सॉरी। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि क्या मैं ये पाथ भी ले सकता हूँ, छोटे वाला भी, ये इसकी यहाँ जो पाथ बन रहा है ये तो क्लोज ही है, ये भी तो देखो क्लोज पाथ है, ये छोटे वाला पाथ बन रहा है, समझे। ये पाथ भी सही है, ये भी ले सकते हो आप, ये भी ले सकते हो, दोनों में आंसर सेम आता है, दोनों में आंसर क्या आता है बेटे, सेम आता है, कोई भी पाथ आप ले सकते हो, ठीक है ना। अब उसमें उस पाथ में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, ठीक है ना, जो भी पाथ आप लोगे उसमें आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लाना। मालूम है बड़े वाला पाथ ले लेता हूँ, ठीक है ना, बड़े वाला पाथ ले लेता हूँ, ठीक है ना, ये छोटे वाले पाथ को भी नहीं लेते हैं, ठीक है ना, इसको भी बाद में किसी और क्वेश्चन में ले लूँगा, मैं बड़े वाला पाथ ले लेता हूँ, ठीक है, आसान जहाँ कैलकुलेशन होना वो वाला पाथ लिया, ठीक। तो अगर मैं बड़े वाला पाथ लेता हूँ और उसको यहाँ बनाता हूँ, तो बड़े वाला पाथ कुछ इस प्रकार से, इसमें दो कैपेसिटेंस CC के लगे हुए हैं और एक बैटरी लगी हुई है V वोल्ट की, ठीक है ना, जिससे प्लस Q और माइनस Q चार्ज निकल रहा है, ठीक है ना। इसमें प्लस Q1 माइनस Q, ठीक। तो ऐसे ये हमारे पास था, ठीक है ना। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, आपने कोई भी पाथ ले लिया, कि ये पाथ ले सकते हो आप, ठीक है ना, कोई भी पाथ आप ले सकते हो, ठीक है ना, ये वाला पाथ भी ले सकते हो, छोटे वाला पाथ भी आप ले सकते हो, ठीक है ना। ये बात सब क्लियर है सबको, अरे क्लियर है, बोल दो हाँ के ना, बोल दो हाँ के ना, इतना क्लियर, ठीक है ना, हमने बना लिया। अब मैं आपसे कहता हूँ कि क्लोज लूप हमने लिया ही क्लॉकवाइज, ठीक है ना,
ऐसा लिया हमने क्लोज लूप, ठीक है, ऐसा हमने क्लोज लूप। अगर हमने ऐसा क्लोज लूप लिया है तो इसमें क्या होगा, देखो इसमें भी हम क्या करेंगे, अब इक्वेट करेंगे। सुनो, हाँ एक और बात बतानी रहेगी यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, अगर मैं इसके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को कुछ ऐसे बना सकता हूँ, ये इक्विवेलेंट, ये V मतलब टोटल वोल्टेज है और ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, ठीक है ना। अगर मैं इसका ऐसे बनाऊँ, ठीक है ना, तो अब इसका देखो साइन पे बात करनी है मुझे, ठीक है ना, तो प्लस की या माइनस की, ठीक है, कुछ तो होगी ना, प्लस की भी हो सकती है माइनस की भी हो सकती है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस साइन कन्वेंशन। अगर मैं देखो यहाँ पे ऐसा पाथ लूँ क्लॉकवाइज, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लॉकवाइज ही लिया ना, इसीलिए यहाँ पे क्लॉकवाइज ही ले रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज लेता पाथ, तो यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज, अगर मैं इसको जोड़ूंगा ना दोनों को, कुछ सी इक्विवेलेंट आएगा। अरे बोलो हाँ कि ना, बोल दिया करो यार कुछ ना कुछ, ठीक है, तो कुछ सी इक्विवेलेंट आएगा। अब यहाँ पे प्लस क्यू पड़ेगा क्योंकि प्लस 4 है, यहाँ पे माइनस, ठीक है ना, प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है। तो V इक्विवेलेंट कितना आएगा यहाँ पे, पाथ देखो, पाथ कैसे आ रहा है, प्लस से माइनस, तो माइनस क्यू बाय सी नहीं आएगा क्या, बोलो हाँ क्या। अगर मैं क्लॉकवाइज पाथ लेता हूँ, अगर मैं उल्टा लेता तो उल्टा आता। इस पर देखना है आपको, कैपेसिटर पर देखना है पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव, बैटरी में मत देखने लग जाना, बैटरी में मत देखना, बैटरी में मत देख लेना। बैटरी में देखोगे तो ऐसे चल रहा है माइनस से प्लस, आपको लगेगा सर बैटरी में तो माइनस से प्लस जा रहा है, पॉजिटिव है मतलब ये पोटेंशियल तो पॉजिटिव, अरे ये तो पॉजिटिव ही होना चाहिए ना। अरे समझना बात को, ये पॉजिटिव क्यों आ रहा है, ये पॉजिटिव इसीलिए आ रहा है ताकि ये प्लस, ये पॉजिटिव इसलिए आ रहा है ताकि प्लस भी माइनस क्यू बाई सी दोनों इक्वल है, ये दोनों कट के जीरो हो जाए, तब ये प्लस आ रहा है इसलिए, ठीक है। लेकिन इसके अक्रॉस देखना है आपने, ये तो माइनस ही पड़ रहा है ना, क्योंकि जब आप इक्वेट करोगे ना, सुनना बात को, जब आप इक्वेट करोगे आपने जीरो नहीं करना उसको, आपने अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाली। यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सुनना बात, ठीक है, समझिए बात को मेरी। इसीलिए इसके अक्रॉस देखना, ये दोनों हटा के इक्विवेलेंट लगा दिया आपने। जब आपने ये दोनों हटा के इक्विवेलेंट लगाया, आपने देखा पाथ मैंने कैसा लिया, क्लॉकवाइज लिया, तो क्लॉकवाइज लूंगा तो सी इक्विवेलेंट के अक्रॉस प्लस से माइनस में जाऊंगा, प्लस से माइनस में जाऊंगा तो माइनस की वोल्टेज आएगी, माइनस क्यू बाई सी, ठीक है ना। तो इसीलिए नेट वोल्टेज माइनस की आएगी, किसकी आएगी, माइनस की। तो आपने पाथ में ऐसे देखना है, ठीक है ना। ये और क्वेश्चन करूँगा, टेंशन मत लो। तो ये आ गया। अब देखो इन दोनों के अक्रॉस कितनी पड़ रही है, तो प्लस से माइनस जा रहे हैं तो घट रही है, तो माइनस क्यू वन बाई सी, प्लस से माइनस जा रहे हैं घट रही है, माइनस क्यू वन बाई सी इज इक्वल टू नेट कितनी है, नेट के इक्वल रखोगे, नेट कितनी आ रही थी, माइनस क्यू बाई सी ई, ठीक है, माइनस क्यू बाई सी। अब क्यू वन आपने क्यू के टर्म्स में निकाल रखा है, क्यू बाई 3 है, तो क्यू बाई 3 यहाँ पुट कर दो, तो माइनस क्यू बाई 3c, माइनस क्यू बाई 3c इज इक्वल टू माइनस क्यू बाई सी ई। क्यू से क्यू कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ बचा 1/3c प्लस 1 इज इक्वल टू 1/ce, 2/3c इज इक्वल टू 1/3, तो यहाँ से आ गया है 3c/2, जो कि आना भी चाहिए था लगभग यहाँ से। ये हमारा आंसर था, मैच कर गया ना, बिल्कुल। तो करा क्या, कुछ नहीं करा हमने। सबसे पहले क्या करा, हमें ये दिया, हमें भाई कभी करंट कैपेसिटेंस निकालना, मैंने कहा ठीक है निकाल दूंगा, मैंने कहा निकाल दूंगा। मुश्किल से सर्किट दिखा, मैंने लगा चलो भाई केवीएल लगा दूँ। जब मैंने केवीएल लगाया, मैंने केवीएल लगा दिया इसमें, क्या करा बेटे, मैंने केवीएल लगा दिया इसमें, ठीक है ना। केवीएल लगाया मैंने, इमेजिनरी बैटरी कनेक्ट करी, पॉजिटिव से प्लस क्यू निकाला, नेगेटिव से माइनस क्यू निकाला, ठीक है। इक्वेशनें बनाई, यहाँ पे ये पाथ लिया, इक्वेशनें बनाई वोल्टेज की और जीरो कर दिया वोल्टेज को। उसके बाद वोल्टेज को जब जीरो को मुझे चार्ज पता लग गए, क्या क्या चार्ज जब मुझे पता लग गए, चार्ज जब मुझे पता लग गए, ठीक है ना, तो मैंने क्या करा, उन चार्जों को क्यू के टर्म्स में लिख लिया, ठीक है। उन चार्जों को क्यू के टर्म्स में लिख लिया। मुझे निकालना क्या, मुझे चार्ज नहीं निकालने, मुझे कैपेसिटेंस निकालनी थी, ठीक है ना, मुझे कैपेसिटेंस निकालनी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो मैंने क्या करा, अब मैंने बैटरी को भी इंक्लूड करना है। बैटरी को इंक्लूड करने के लिए मैं ये पाथ भी ले सकता हूँ। अब पाथ के जो बीच में सर्किट है वो नहीं लेते, जो पाथ के कोनों पे है ना, सिर्फ वो वाले कैपेसिटेंस लो गया। ये छोटे वाला पाथ भी लेते, सेम आंसर आता, छोटे वाला पाथ भी लेते बेटे, सेम आंसर आता, क्योंकि छोटे वाला है 2q/3 है, 2q/3 का रेसिप्रोकल करते 3/2c आ जाता है, ठीक है, q से q कट जाता है, सिंपल बात, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कि ये आ जाता एंटी क्लॉकवाइज। अब मैंने इसका एक इक्विवेलेंट बना के देखा, मैंने कहा अगर मैं इसका इक्विवेलेंट बनाऊँ तो वैसा आएगा, सी दोनों कैपेसिटेंस का ऐड करके और एक वी वोल्टेज, इसमें ये प्लस क्यू होगा, ये माइनस क्यू होगा। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा, अगर मैंने क्लॉकवाइज पाथ लिया ना, तो अगर मैं इक्विवेलेंट निकालूंगा तो माइनस क्यू बाई वी होगा ना, माइनस क्यू बाई। अब मुझे जीरो नहीं करना, मुझे इक्विवेलेंट देखना है। इक्विवेलेंट तो माइनस में होगा ना, मैं साइन कन्वेंशन के हिसाब से चलूँ, इसलिए माइनस के इक्वल रखा है। यहाँ पे माइनस के इक्वल रखा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस क्यू बाई 3c, बाकी तो वैल्यूज रखी और 3c/2 आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल नहीं था, ठीक है, सिंपल नहीं था। चलो एक और क्वेश्चन जल्दी से कराऊंगा, ठीक है। अब आपको मैंने कंसेप्ट समझा दिया आधा घंटा लगा के, अब एक क्वेश्चन जल्दी से कराऊंगा आपको मैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं जल्दी से कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है, जल्दी से कराऊंगा, ठीक है। तगड़ा क्वेश्चन है पर जल्दी कराऊंगा थोड़ा, ठीक है, तगड़ा क्वेश्चन है पर जल्दी करवाऊंगा, ठीक है। चलो जल्दी से, ठीक है। बच्चे कहते हैं सर वीडियो बहुत लंबी बना दी आप, भाई देखो यार, ग्रेट थिंग टेक्स टाइम, ठीक है ना, अच्छी चीज़ों को समय लगता है, ठीक है, इसलिए वीडियो तो लंबी जाती है, ठीक है ना। आजकल बच्चे सोचते हैं एक वन शॉट में चैप्टर खत्म हो जाए,
फिर भी वन शॉट में वन शॉट ही रहता है, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन देखो, तगड़ा सा क्वेश्चन देता हूँ। ये आपको कह दिया है ए, ये आपको कह दिया है बी, ये आपको दे रखा है 2c सी, ये दे रखा है सी 2c, और ये बीच वाला दे रखा है 2c। बच्चा देखेगा वो कहेगा सर 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 वीटस्टोन लग रहा है सर, बैलेंस। अरे फुद्दू आदमी, दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस होना चाहिए, यहाँ तो उल्टा है। आंखें बंद करके पेपर मत दिया करो, खोल के रखा करो आंखें, यहाँ वीटस्टोन नहीं लगेगा ना। आप कुछ और वोल्टेज वाला मेथड लगा सकते हो, केवीएल लगाओ सीधा, ठीक है ना, केवीएल लगाओगे सीधा। हाँ, और हर क्वेश्चन में केवीएल लगाना जरूरी नहीं है कहीं हर क्वेश्चन में केवीएल लगा के बैठ जाओ। केवीएल लग हर क्वेश्चन में सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि केवीएल फेल हो जाएगा ना, हर क्वेश्चन में आप केवीएल लगा सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हर क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसी में लगाओगे जहाँ नेसेसरी है, ठीक है ना। केवीएल हर क्वेश्चन में लग सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है लगाना, ठीक है ना बेटे, जरूरी नहीं है लगाना, ठीक है ना। अरे समझ रहा है, समझ रहा है, बिल्कुल ठीक है, जरूरी नहीं है लगाना केवीएल हर क्वेश्चन, ठीक है। अब सुन मेरी बात, अब इसमें देख क्या है, क्या सके। सबसे पहले वीडियो को पॉज कर ट्राई कर, फिर मैं करवाता हूँ। कर लिया ट्राई, कर लिया बेटा, ठीक है। देख अब देख इसमें करते कैसे, इसको करेंगे ऐसे। सर इमेजिनरी बैटरी लगा दो, लगा देते हैं, चलो तुमने भी लगा दी होगी, आई हो इमेजिनरी बैटरी। तुमसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछी है बी के बीच में, ठीक है ना, लगा दी सर, ठीक है ना। बी वोल्ट की लगा दी, प्लस माइनस, यहाँ से प्लस क्यू चार्ज निकाल दिया, यहाँ से माइनस क्यू चार्ज निकाल दिया, प्लस क्यू यहाँ पहुँचा, उसने देखा भी बटना पड़ेगा, मैं बांट लिया प्लस Q1 Q2, ठीक है। Q1 चार्ज यहाँ गया तो प्लस Q1 माइनस Q1, ठीक है ना। अरे क्लियर है, अरे क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर, ठीक है। अब सर आगे बढ़ाइए Q1, आगे बढ़ाइए Q1 देखा भाई रास्ता बढ़ गया यहाँ पे, तो दो रास्ते हो गए, ठीक है। अभी रोक दो उसको यहीं पे, ठीक है। Q2 को देखो, Q2 यहाँ प्लस Q2, यहाँ माइनस Q2, ठीक है ना। अभी इसको भी रोक दो, आगे Q2 बढ़ा, Q2 आगे बढ़ा, इसने देखा यहाँ पे दो रास्ते हो गए, ठीक है, इसने देखा यहाँ पे दो रास्ते हो गए। अब सुनना मेरी बात को, अब यहाँ से क्या है, माइनस Q2 तो आया, इसको भी देखो, यहाँ से माइनस Q यहाँ पहुँचा, इसने देखा भी यहाँ पे मैं जाऊँगा माइनस कितना जाऊँगा, माइनस Q2 जाऊँगा यहाँ पर, और यहाँ पे माइनस Q1 जाऊँगा। अब यहाँ पे सर माइनस Q2 को चला गया यहाँ पे माइनस Q2 को चला गया, तो देखो सिमिट्री है यहाँ पे। तो सिमिट्री किस प्रकार से है कि ये 2C यहाँ पे और ये C यहाँ पे है, सिमिट्री देख रहे हो। सिमिट्री से हमने ये निकाला है, नहीं तो हमें नहीं पता था यहाँ पे Q2 जाएगा, यहाँ पे Q1 जाएगा, समझ रहे हो बात को। ये सिमिट्री से किया हमने सारा कुछ, ठीक है ना। सिमिट्री बन रही थी यहाँ पे, जिस वजह से हमने यहाँ पे, मुझे पता लगा यहाँ पे जो करंट यहाँ पे इक्वल जा रहा है ना, इधर गली ब्रांच वो ही इतना यहाँ पे जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी 2C है, फिर आगे C है, यहाँ पे भी 2C है, फिर आगे C है। सिमिट्री देख रहे हो, सिमिट्री पहचान में होती है यार। फिजिक्स की खूबसूरती यही है कि यहाँ रट्टे नहीं चलते, यहाँ कंसेप्ट चलते हैं, ठीक है ना। यहाँ रट्टे नहीं चलते, यहाँ कंसेप्ट चलते हैं, ठीक है ना। समझ रहे हो बात को, खूबसूरती है फिजिक्स की, ठीक है। यही फिजिक्स की क्या है, खूबसूरती है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे कितना चार्ज आएगा, माइनस Q2, तो यहाँ पे प्लस Q2 आना चाहिए, बोलो हाँ के। यहाँ पे कितना आना चाहिए, यहाँ प्लस Q2 आना चाहिए, और यहाँ पे कितना चार्ज आएगा, माइनस Q1, तो यहाँ पे प्लस Q1 आना चाहिए। मतलब कि ये जो चार्ज यहाँ से चला ना माइनस Q2, सुनना बात को ध्यान से, सॉरी प्लस Q2, माइनस कैसे हो गया है, यहाँ से चार्ज चला ना Q2, ये ऐसे गया और ऐसे चला गया इसमें, और यहाँ से जो चार्ज है ना ये ऐसे गया और ऐसे चला गया। ऐसे भी समझ सकते हो आप, ऐसा भी समझ सकते हो आप, ठीक है। और दोनों फिर मिलके दोबारा से चार्ज बैठे। मतलब देखो यार, चार्जिंग का काम ना बेसिकली कर कौन रहा है, इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचे और यहाँ पे उखाड़ के गिर दिए, एक ही जगह से चार्ज फ्लो करता है, ऐसा नहीं पॉजिटिव। यहाँ तो मैंने थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बता दिया, लेकिन ऐसा नहीं होगा। देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, सही कंसेप्ट इसका क्या है कि इलेक्ट्रॉन खींचेंगे यहाँ से, इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ पे बढ़ जाएंगे सिमिट्री से, यहाँ पे इतने जाएंगे, फिर आगे जाएंगे इलेक्ट्रॉन, वो देखेंगे भाई यहाँ पे सॉरी वो देखेंगे सिमिट्री की वजह से यहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यहाँ पे ज़्यादा जाएंगे, सिमिट्री है सारी, ठीक है ना। देखो सिमिट्री से यहाँ पे आपको ये करने की जरूरत नहीं है, प्लस Q2 माइनस Q2, यहाँ कन्फ्यूज हो जाओगे आप। इसकी मैं चलो इससे नहीं समझाता, आपको कन्फ्यूज करेगा आपको, आप फिर उसको करंट से रिलेट करने लग जाओगे, जो मैंने पीछे बताया ना, फिर करंट वाला आपका कंसेप्ट गलत हो जाता है यहाँ, ठीक है। सुना बात, तो आपने सिंपल देखना, सिमिट्री थी, Q4 यहाँ गया, यहाँ +1 Q1 यहाँ +2 Q2, यहाँ से, क्योंकि यहाँ से भी चार्ज रहेगा ना, यहाँ पर इंडिविजुअल चार्ज, इसीलिए दो तरफ से निकालते हैं, ताकि एक जगह प्लस Q माइनस Q बैलेंस हो, एक जगह माइनस Q प्लस Q बैलेंस हो, ठीक है ना। तो दो जगह से निकालते हैं चार्ज, ठीक है। सिमिट्री थी, यहाँ Q2 यहाँ Q2 सिमिट्री, यहाँ Q1 यहाँ Q1 सिमिट्री है, सिंपल बात, ठीक है, ठीक है ना। समझ रहे हो बात, अरे समझ रहे हो बात को, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूँ इसको, देख रहे हो आप, यहाँ -Q2 चार्ज है, यहाँ +Q1 चार्ज है,
तो ये जो प्लेट बीच में बन रही है, दिख रही है प्लेट आप, ये जो बीच में सर्किट बन रहा है, तार बन रही है जो भी है, तो दिख रही है आपको, यहाँ प्लस Q1 चार्ज है, यहाँ माइनस Q1 चार्ज है, तो ये दोनों प्लेटें भी तो हैं। इसको ना आइसोलेटेड प्लेट बोलेंगे, सुनना बात को, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आइसोलेटेड प्लेट बोलेंगे। इस पे जो Q नेट होगा वो 0 होगा, इस प्लेट में कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है ना, मेन कंसेप्ट ये मेन कंसेप्ट है इसका। ये आइसोलेटेड प्लेट है, इस पे Q नेट 0 होगा, इसमें कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा, ठीक है ना, इसमें कोई चार्ज नहीं होगा, इसमें Q नेट 0 होगा, नेट चार्ज इस प्लेट में 0 होगा, ठीक है ना। ये जो प्लेट है ना, ये आपको दिख रही है प्लेट टाइप, इसमें नेट चार्ज 0 होगा, नोट कर लो इस बात को, ठीक है। और वैसे यहाँ जो ऊपर बन रही है ये वाली प्लेट, इसमें भी यही केस है, ठीक है ना, इसमें भी यही केस है, यहाँ पर नेट चार्ज 0 होगा दोनों प्लेट से। बस इस प्लेटों पे चार्ज है, इन प्लेटों पे चार्ज है, इन प्लेटों पे चार्ज है, इन प्लेटों पे चार्ज है। क्लियर है बात सबको? क्लियर है ना? बिल्कुल। आइसोलेटेड प्लेट है, नेट चार्ज इसमें 0 होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें सुनना बात को, इसमें कोई चार्ज नहीं बनेगा। जो यहाँ से चार्ज है वो यहाँ बन गया, जो यहाँ से चार्ज है वो सारा यहाँ चढ़ गया, दोनों में बैठ के यहाँ चढ़ गया, यहाँ चढ़ गया, तो यहाँ बीच में थोड़ी चार्ज होगा, समझे ना बात को? बिल्कुल सर, ठीक है ना। ज़्यादा मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ, इसके बहुत तगड़ी इसमें थ्योरी है, ठीक है ना, पता चलेगा आपको सारा, ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ पे ना कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होता, यहाँ से चार्ज इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ गए। मेन कंसेप्ट क्या है, यहाँ से प्लस Q निकालो, यहाँ से माइनस सिमेट्री लिखी है, अब यहाँ पे तो कोई चार्ज नहीं, कोई सारा चार्ज दोनों पे चढ़ गया, आइसोलेटेड प्लेट, नेट चार्ज 0, ठीक है बात। अब सर पाथ चुनने हैं, पाथ चुनने हैं, बिल्कुल सर पाथ चुनने, कैसे पाथ चुने सर? देखो, आप इस वाले से भी पाथ ले सकते हो, इस वाले से सेम ही आंसर है, क्योंकि Q1 Q2 चार्ज है। मान लो मैं ये वाला पाथ चुन लेता हूँ क्लॉकवाइज, ठीक है, ये वाला पाथ चुनूंगा तो देखो माइनस से प्लस जा रहा हूँ, माइनस से प्लस जा रहा हूँ, मतलब बढ़ रहा है, तो प्लस Q2/2C, ठीक है। उसके बाद यहाँ प्लस से माइनस जा रहा हूँ, बढ़ रहा है, प्लस Q1/C इज इक्वल टू 0, बोलो हाँ के इज इक्वल टू 0। हाँ, और एक और बात आपको पता है कि Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1, ये आ गया, यहाँ से निकाल लो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे, तो Q2 प्लस 2Q1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा यहाँ से। अब तो कैलकुलेशन ही है, तो Q2 कितना आ जाएगा, -2Q1, ठीक है ना। क्लियर है? क्लियर है सबको? क्लियर है? क्लियर? ओहो, एक मिनट रुक जाओ, ये तो रह गया, सॉरी माय बैड, ठीक है, ये तो मैंने देखा ही नहीं बीच वाला, ये तो मैंने देखा नहीं, सॉरी माय बैड, ये तो मैंने देखा ही नहीं बीच वाला, ठीक है। अब देखो इसमें कितना चार्ज आएगा, इसमें तो मुझे चार्ज बता सकते हो, ये कंसेप्ट तो आपको बता दिया, वाला कंसेप्ट बताने भूलेगा, ठीक है ना। देखो इसमें कितना चार्ज आएगा, बीच वाली जो प्लेट है जो रह गई, बताओ इसमें कितना चार्ज आएगा सर? सर यहाँ पे इतना चला गया, यहाँ पे इतना चला गया, यहाँ कितना चार्ज आएगा बताओ? यहाँ जो चार्ज आता है ना बेटे, वो जाएगा Q1 माइनस Q2 चार्ज आएगा इस प्लेट में, और इस तरफ आएगा Q1 प्लस Q2, ठीक है ना। क्योंकि देखोगे इस टर्मिनल को आप देखोगे तो बैटरी के पॉजिटिव से तो प्लस चार्ज आया, इस देखोगे तो नेगेटिव से तो नेगेटिव चार्ज आया, क्योंकि यहाँ से देखो माइनस Q2 आ रहा था और यहाँ से प्लस Q2 आ रहा था, ठीक है ना। समझ लो बात को, ऐसा भी समझ सकते हो आप, ठीक है ना। अरे यार तुम समझते नहीं, तो देखो कैसे आया चार्ज 2 से, यहाँ से क्या चार्ज आ रहा था, Q1 आ रहा था, Q1 आया, यहाँ से कितना चार्ज आ रहा था, -Q2 आ रहा था, -Q2 आ गया, यहाँ से कितना चार्ज आ रहा था, यहाँ से कितना चार्ज आ रहा था, मेरे साथ बोलो, Q2 चार्ज आ रहा था, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा, यहाँ से कितना चार्ज आ रहा था, Q2 चार्ज आ रहा था पॉजिटिव वाला, यहाँ से कितना आ रहा था, -Q1 आ रहा था, तो -Q1 चार्ज हो गया। क्लियर है ना? यहाँ जाएगा चार्ज, ठीक है ना, यहाँ इसमें जाएगा, देखो इस वाली में जाएगा चार्ज, यहाँ पे चार्ज 0 होगा, ये आइसोलेटेड प्लेट है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं, ये भी प्लेट दिख रही होगी ना आपको, कैपेसिटर की प्लस, ये भी एक प्लेट दिख रही होगी ना आपको, प्लेट टाइप ही है बेसिकली, है तो आ रही, तो यहाँ आइसोलेटेड प्लेटें बोलते हैं इसको, यहाँ नेट चार्ज 0 होता है, यहाँ पे कोई चार्ज, नेट चार्ज प्लस माइनस कट के 0 हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ नेट चार्ज 0 होता है, ऐसा नेट चार्ज 0 क्यों होता है, क्योंकि यहाँ से देखो, यहाँ से कितना चार्ज आया, प्लस Q2 आया, यहाँ से कितना चार्ज आया, प्लस Q1 आया, तो सॉरी -Q1 आया, तो ये दोनों चार्ज यहाँ चढ़ गए, दोनों यहाँ चढ़ गए, है ना, ये भी यहाँ चढ़ जाएगा, ये भी यहाँ चढ़ जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे तो ये दोनों यहाँ चढ़ गए, तो यहाँ पे तो चार्ज कुछ रहा ही नहीं। अब कंसेप्ट क्लियर हुआ? अब कंसेप्ट क्लियर हुआ थोड़ा? ये चार्ज यहाँ चढ़ गया, ये चार्ज यहाँ चढ़ गया, तो यहाँ पे तो कोई चार्ज रहा ही। क्लियर है? क्लियर, ठीक है। तो ये इसका मेन कंसेप्ट, इसलिए यहाँ नेट चार्ज 0 बोला, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पे लगाता हूँ लोग, मुझे प्लेट रहेगी, मैं भी कहूँ कुछ ना कुछ तो मिसिंग है, तभी वो पूरा नहीं हो रहा था यहाँ पे वाला कंसेप्ट,
तो यहाँ से देखो माइनस क्यू टू बाई टू सी कैसे जा रहा है, माइनस से प्लस जा रहा है तो प्लस आएगा, प्लस माइनस, प्लस से माइनस जा रहा है, प्लस से माइनस जा रहा है, नेगेटिव घट रहा है ना, क्यू वन बाई सी। उसके बाद यहाँ देखो यहाँ कैसे जा रहा है, हाँ इसका पॉजिटिव प्लेट कौन सी है नेगेटिव प्लेट कौन सी है, ये कैसे पहचानने से, है ना, ये भी बच्चों को दिक्कत आएगी सर इसमें पॉजिटिव प्लेट कौन सी है नेगेटिव प्लेट कौन सी है, ये कैसे पहचानो, बताओ कैसे पहचानोगे। देखो यहाँ पे ऐसे जा रहा है, अब हमें क्या पता कौन सी बड़ी कौन सी छोटी, कौन सा चार्ज बड़ा कौन सा चार्ज छोटा, हमें क्या पता कौन सा चार्ज बड़ा कौन सा चार्ज छोटा, तो हम कैसे पता करें सर इसको, हम कैसे पता करें, देखो सुनना बात को कैसे पता करें, ये देखो ये जो है ना बैटरी के किस वाले टर्मिनल से कनेक्टेड है, ऐसे देखो पॉजिटिव से, और ये बैटरी किस वाले टर्मिनल से कनेक्टेड है, नेगेटिव से, ऐसे समझ सकते हो या तो, ठीक है ना, या फिर सॉरी या फिर तुम जैसे इसको पॉजिटिव ले लो इसको नेगेटिव ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे कैलकुलेशन में ना, अपने आप सेटल हो जाती है साइन कन्वेंशन के हिसाब से, अगर तुम इसको पॉजिटिव ले लो तो वो अपने आप सेटल हो जाएगा, क्योंकि कई बच्चे ऐसे कर लेंगे इसको उल्टे ही चला देंगे, ठीक है ना, तो वो वाला कंसेप्ट गलत हो जाता है, इसको तुम पॉजिटिव ले लो मान लो, ठीक है ना, क्योंकि इसको तुम पीछे एक्सटेंड करोगे ना तो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कनेक्ट होता है ना, पॉजिटिव प्लेट देखो नेगेटिव पॉजिटिव तो पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे होगा ना, वैसे ये नेगेटिव प्लेट है ये पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होगी, या उल्टा भी देख सकते हो, जो मर्जी लो तुम्हारी मर्जी, मान लो मैं इसको प्लस ले रहा तो इसको माइनस ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, प्लस से माइनस जा रहा है कम हो रहा है तो माइनस क्यू वन माइनस क्यू टू बाई सी, ठीक है ना, ये आ जाएगा बिल्कुल सर, होल डिवाइडेड बाई टू सी है ना, टू सी कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही आंसर आता है, साइन कन्वेंशन में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। प्लस क्यू टू देखो कितना आएगा यहाँ पे, प्लस ये हो गया Q2 वाला हो गया, ये वाला हो गया, हाँ ये रहेगा, प्लस देखो यहाँ से Q1 से इसमें जा रहे हैं, Q1 से एक मिनट यार कहीं तो गलती हो रही है, हाँ देखो यहाँ से प्लस से माइनस में जा रहे हैं तो माइनस Q1 बाई सी इज इक्वल टू जीरो, हाँ क्लोज लूप के लिए जीरो, ठीक है, तो यहाँ से आपको इक्वेशन मिलेगी, यहाँ से आपको इक्वेशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी सर, Q1 Q2 में एक इक्वेशन मिलेगी, Q1 Q2 में है ना, Q1 Q2 में एक आपके पास पहली है कि Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q, इन दोनों से आप चार निकाल लेना, चार निकालने के बाद क्या करोगे, ये वाला लूप ले लेना, ठीक है ना, ये बड़े वाला लूप ले लेना, इसमें बैटरी इंक्लूड कर लेना और सिर्फ ये और ये कैपेसिटर इंक्लूड होगा, सिर्फ जब ये और ये कैपेसिटर आप इसमें इंक्लूड करोगे, सिर्फ ये वाला और ये वाला, जब ये और ये वाला सॉरी जब ये और ये वाला कैपेसिटर इंक्लूड करोगे आप, सुनो जब ये और ये वाला कैपेसिटर इंक्लूड करोगे आप तो इन दोनों में इक्विवेलेंट वोल्टेज निकाल के उसको इसकी इक्विवेलेंट वोल्टेज V बाय Q से Q बाय V से Q बाय CE से डिवाइड करते ना मिल जाएगी कैपेसिटी, सिंपल है ना। मेन इसमें क्रिटिकल कंसेप्ट क्या था, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना, बाकी तो इजी है, मेन इसमें था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना, ठीक है, बाकी तो इजी कंसेप्ट है, ठीक। हाँ और ये चार्ज ऐसे ही को डिस्ट्रीब्यूट है, यहाँ पे सिमेट्री, ठीक है, नीचे की तरफ, यहाँ पे नीचे और यहाँ पे ऊपर, ठीक है, सिमेट्री। और यहाँ पे कैसे देखो, यहाँ से Q2 चार्ज चला प्लस Q2, यहाँ से माइनस Q2, यहाँ पे माइनस Q1, यहाँ से प्लस Q1 चला, यहाँ से माइनस Q1, तो Q1 माइनस Q2 Q2 1, जिस मर्जी को पॉजिटिव नेगेटिव ले लो, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। ये इसका कंसेप्ट था, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क देके जा रहा हूँ, ठीक है ना, उसको मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क देके जा रहा हूँ, उसको अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा, ठीक है। फेमस क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा ये। देखो यार मैं क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं करवाता, उसमें कैलकुलेशन है बस, ठीक है ना, आपकी कैलकुलेशन है, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। कैलकुलेशन तो कोई भी कर लेगा, कैलकुलेशन तो मैं 6ठी क्लास के बच्चे को दे दूँ, वो कर लेगा कैलकुलेशन, कंसेप्ट मेन होता है, ठीक है ना, ठीक है ना, कंसेप्ट मेन होता है। हाँ अगर आपको आंसर चाहिए तो पिछले वाले का आंसर अगर आपको चेक करना है तो पिछले वाले का आंसर आएगा आपका चेक करने के बाद, ठीक है ना, पिछले वाले का आपका आंसर आता है चेक करने के बाद, पिछले वाले का लास्ट क्वेश्चन का अगर आपको आंसर देखना है तो CE आपका आएगा 10/7 C के इक्वल्स, ठीक है ना, पिछले वाले का आंसर अगर आपको चेक करना है 10/7 C के, ठीक है ना, 10/7। और अगर पिछले वाला ही क्वेश्चन में अगर आपको कैपेसिटेंस की जगह रजिस्टर लगा के देता, इसका आंसर उल्टा आता है, क्योंकि उल्टे है ना फॉर्मूले, रेजिस्टेंस के फॉर्मूले उल्टे है, तो रेजिस्टेंस में उल्टा आता है कंसेप्ट, ठीक। हाँ तो देखो ये क्वेश्चन है आपका, इसमें मान लो आपको ये क्यूबॉइड दे रखा है, ठीक है ना, क्यूबॉइड टाइप का कुछ दे रखा है, ठीक है ना, और ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। और आपको क्या करके दे रखा है, आपको करके दे रखा है
ये यहाँ पे लगा रखा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ बीचों बीच लगा रखा है, कोई दिक्कत नहीं, सिमेट्री है यहाँ पे बहुत तगड़े। हिंट भी दे दिया आपको मैंने कैसे होगा, ठीक है ना। सारे लगा दें 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ठीक। सारी जगह सी के हैं सारे कैपेसिटेंस, कितने के सी के ठीक है। आपको पता नहीं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, हम देखो इसमें ना तो सीरीज लगा पाओगे ना पैरेलल लगा पाओगे इसमें, ठीक है ना आप इसमें पोटेंशियल मेथड से प्रोसीड कर पाओगे। यहाँ पे एक तो सिमेट्री लगेगी, एक लगेगा थोड़ा बहुत केवीएल केसीएल के रूल, बस और कुछ नहीं लगेगा। एक तो सिमेट्री लगेगी, एक थोड़े बहुत केवीएल केसीएल के रूल लगेंगे। एक आपको हिंट भी दे देता हूँ इसका, देखो अगर आपको ए से बी पे पहुंचना है, ए से बी पे पहुंचना है तो सबसे छोटा पाथ आपको 3 रजिस्टर क्रॉस करने पड़ेंगे। यहाँ से पहुंचोगे तो देखो 1 2 3 पहुंच जाओगे बिल्कुल। यहाँ से पहुंचना चाहोगे तो 1 2 3 ठीक है ना, पहुंच जाओगे बिल्कुल। उसके बाद या तो आप यहाँ से पहुंचना चाहोगे तो 1 2 3, उसके बाद कहाँ से पहुंच सकते हो, बस यही 3 रास्ते। तो तीन रजिस्टर को क्रॉस करके आप ए से बी में पहुंच सकते हो बड़े प्यार से, ठीक है ना। तो मतलब अगर आप 3 रजिस्टर को स्टडी कर लो, बाकी सारे सिमेट्रिक है उसके साथ, बाकी सारों में सिमेट्री है, तो आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को करके लाना, अगली वीडियो में इसका सोल्यूशन डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है ना। अगली वीडियो में इसका सोल्यूशन डिस्कस करूंगा मैं। इसमें क्या लगेगी, सिमेट्री लगेगी। 3 कैपेसिटेंस को क्रॉस करके आप पहुंच सकते हो, मतलब बाकी सारे इसके क्या है सिमेट्रिक है। यहाँ से भी अगर आप 3 को क्रॉस करोगे तो ए तक पहुंच सकते हो ना। ए में से पॉजिटिव चार्ज निकालो, बी में से नेगेटिव निकालो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। और डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा सिमेट्रिक होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होगी बहुत ज़्यादा, ध्यान में रखना बात को। तो चलो इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। इस वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी नहीं तो बहुत ज़्यादा। आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू वेरी मच। और न्यूमेरिकल लगाते रहो, कोई दिक्कत है तो डाउट डालते रहो कमेंट सेक्शन में, तुम्हारा भाई बैठा है सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। आज के लिए इतने रखते हैं, थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई करते रहो, सबसे इंपॉर्टेंट जो भी पढ़ा उसको जीवन में उतारते रहो। थैंक यू वेरी मच।